नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में उत्तराखंड से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कल को आप आधे से ज़्यादा प्रश्न आराम से सॉल्व कर लेंगे। आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ठीक है, राज्य पक्षी है मोनाल और राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार कौन सा है? तो मोनाल को आलू बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आलू। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है? तो जो कांचुल खर्क है ये है ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? यह है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए, आप अगर प्रीवियस पे क्वेश्चन को देखेंगे, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 24। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? तो बुरांस में फूल कब लगते हैं? अब फरवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में कितने हैं, तो गढ़वाल में हैं 7 ज़िले और कुमाऊं में हैं 6 ज़िले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो कब किया था? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? तो यह आया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी, चक्राता विधानसभा सीट। एक चक्राता है और दूसरी नानकमत्ता है। ठीक है, उत्तराखंड की 2 ऐसी सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो एक चक्राता है, दूसरी नानकमत्ता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो अगर एक नई हमें ग्राम सभा बनानी होगी तो कौन बनाएगा? तो वो बनाती है राज्य सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो अभी हैं 9 नगर निगम। सबसे नई नगर निगम कौन है? वह है श्रीनगर नगर निगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में या उत्तराखंड में किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है, जिसे हम मेयर कहते हैं, तो मेयर का चुनाव कौन करता है? तो वो स्थानीय जनता सीधे उसे निर्वाचित करती है। ठीक है, वोट देकर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? अभी बताया, 9 नवंबर 2000। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? देखिए, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के जिले हैं। बिजनौर यूपी में पड़ता है। ठीक है, बिजनौर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं को जो सरकारी सेवाएं होती हैं उसमें कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी, 30% आरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था? तो ये बना था 27वां राज्य। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ है? ऑप्शन ए, नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के उसमें पूछ रहा है, तो ये है 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो कौन नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग को पौड़ी हैं, बागेश्वर कुमाऊं में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी कर दी गई है? तो बताइए कितनी कर दी गई है? 30%, 33%, 40 या फिर 50? तो ये कितनी कर दी गई है? ऑप्शन डी 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक हमें मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो जो ब्रह्म कमल है ये शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राज्य में सृजित एक नया विभाग सृजित किया गया, तो उस विभाग का नाम क्या है? वो है ऑप्शन ए सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष तो ये कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विजया बर्थवाल। ठीक है। ये पहली महिला भी थी और पहली उपाध्यक्ष भी थी। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये तो उपाध्यक्ष थी, तो राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आएगा पेपर में? तो वो थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? पहली है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। ठीक है। संस्कृत को उत्तराखंड की राजभाषा कब घोषित किया? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बात वही है, कौन है? संस्कृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली। ठीक है। और सबसे छोटा है चंपावत। इन दोनों को याद कर लेना, सबसे बड़ा चमोली, सबसे छोटा चंपावत। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, एससी वर्ग के लिए आरक्षित है? तो ये कितनी सीटें हैं? एक, वो भी कौन सी? अल्मोड़ा जो संसदीय सीट है। ठीक है। जिसमें अभी अजय टमटा जी सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अभी मैंने बताया कौन थे, ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला जी। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कितने परसेंट दिया गया है? 50%। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण कितना परसेंट दिया गया है? तो एससी को दिया गया है 19%। ठीक है। एससी को दिया गया है 19%, एसटी को दिया गया है 4% और ओबीसी वर्गों को दिया गया है 14%। ठीक है। इसे आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब बने थे? तो ये बने थे कौन से सन में बने थे? यहाँ पूछा है 1997 में। ठीक है। उधम सिंह नगर कब बना? उधम सिंह नगर 1995 में। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ ये 3 जनपद कब बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 24 फरवरी 1960 में। ठीक है। 1960 में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सर्वाधिक गांव हैं पौड़ी जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या होती है? जो पटवारी लेखपाल होते हैं ना, उन्हें राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत ही माना जाता है। ठीक है। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो ये हुई थी 1874 से। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्केट अल्वा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? ये उत्तराखंड के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये हो सकते हैं 12 मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं आरक्षित? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया 2 सीटें, चक्राता और नानकमत्ता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। ठीक है, अशोक कांत शरण। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। तो अभी बताया कब पड़ा, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, तो कितने, 95 ब्लॉक हैं। ठीक है, ब्लॉक को विकास खंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये कौन सा खेल है, फुटबॉल है। कब घोषित हुआ, 2011 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, बिल्कुल सही। उत्तराखंड का राज्य खेल है बैडमिंटन, ये गलत है। कौन है, फुटबॉल है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, बिल्कुल सही। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो कितनी हैं, 5 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की हैं 3। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड से सांसद कितने चुने जाते हैं, तब 8। ठीक है, 5 लोकसभा के हो गए, 3 राज्यसभा के हो गए, तो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जनपद हैं। तो इसमें हम चलो गिन लेते हैं। एक है पिथौरागढ़, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है नैनीताल। तो कितने हैं, 4 ज़िले हैं जो गढ़वाल को छूते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं 4 दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो कौन थे, अजय विक्रम सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। और गढ़वाल में 7 ज़िले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है। तो राज्य पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुष्प कौन सा है। राज्य पुष्प कौन सा है, ब्रह्मकमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य में के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव, जो भी मैंने पीछे बताया, कौन करता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था। तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था 1994 में। ठीक है। क्यों हुआ था, 1994 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कौशिक कमेटी का गठन किया था उत्तराखंड के निर्माण के लिए और उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड में कितने मंडल बनाए जाए, तो इस सब का काम किसे दिया गया था, कौशिक कमेटी को। ठीक है। कब गठित हुई थी, 1994 में। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, चमोली का है। ठीक है। फिर चमोली के बाद उत्तरकाशी का है और उत्तरकाशी के बाद फिर पिथौरागढ़ का है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, चमोली का है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो 13 ज़िले हैं। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूकंपीय सर्वाधिक तीव्रता का था। तो उत्तराखंड राज्य में आया हुआ ऐसा कौन सा भूकंप है जो सर्वाधिक तीव्रता का था। तो ये था चमोली 1999 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तराई में। तराई कौन सा क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो उधम सिंह नगर वाला और हरिद्वार वाला क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, रुद्रपुर नहीं है। रुद्रपुर के बदले उधम सिंह नगर। ठीक है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की सीमा से कौन लगा है, पिथौरागढ़ लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा।
कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, अगर इसकी हाइट पूछ लेगा तो हाइट भी याद कर लो, 7,817 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है हल्द्वानी के पास। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। तो ये बीच का दर्रा कौन सा है? ये है सिनला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो राज्य के किस जिले से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यवहार होता है? ये होता है पिथौरागढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी मतलब कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा कौन है? नंदा देवी है। ठीक है, इन चारों में से। और नंदा देवी के बाद है कामेट पर्वत। ठीक है, का ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, कामेट। ठीक है, 7,756 इसकी हाइट है, ये भी पूछ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ? चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? देखिए वही पूछा है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन है? नंदा देवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है शिवालिक। देखिए इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर जो हिमालय पाए जाते हैं इसे कहा जाता है वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हो गया, या फिर यहाँ पर महान हिमालय भी आ जाता है। इस वृहद हिमालय के पीछे जो मैं कह रहा हूँ ना, नंदा देवी, कामेट, तो ये सभी वृहद हिमालय के ही भाग हैं। इसके पीछे ट्रांस हिमालय पाया जाता है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो जो चाइना वाला जो भाग है वहाँ ट्रांस हिमालय है। फिर आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के नीचे आता है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नीचे आता है हाइट के अनुसार ही सबसे बड़ा भी छोटा। फिर आता है इसके बाद लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हम शिवालिक भी कहते हैं, जहाँ जैसे जो अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ठीक है, और ये पौड़ी गढ़वाल है, तो ये सब लघु हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय के नीचे आता है क्या? भाबर। लघु हिमालय को ही मैं शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, इससे याद कर लेना। इसके बाद आता है भाबर, फिर आता है तराई, फिर आता है नीचे गंगा का मैदान। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फूलों की घाटी है, ये फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? शिवालिक में स्थित है, वृहद हिमालय में है, मध्य हिमालय में है, या ट्रांस हिमालय में स्थित है? तो जो फूलों की घाटी स्थित है ये वृहद हिमालय में, मतलब कि इस हाइट में स्थित है कहीं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है। तो दून किसे कहते हैं? संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा वो है हिमालय क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाह्य हिमालय। जो शिवालिक पे कह रहा हूँ ना मैं, और शिवालिक को ही हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मैंने कहा ना, सबसे ऊपर वृहद, फिर मध्य, फिर तो सबसे आगे है ना, सबसे बाहर है। ये तो अंदर साइड को अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो ये सबसे बाहर है, इस कारण इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ आता है? इसी क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? ट्रेल पास जोड़ता है। ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, इन दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला, तो ये कौन सा है? थांगला। ये ऊपर से बिंदु भी आएगा इसमें। ठीक है, तो थांगला दर्रा, थांगला के अलावा नेलंगला, मोलिंगला, तो जिन दर्रों के पीछे से लाला आएगा पेपर में आपके, जिन भी दर्रों के पीछे लाला आएगा तो समझ लेना वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भूस्खलन, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है भूस्खलन भी है और अतिवृष्टि भी है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 1 और 2 में, तो इसका जो सही आंसर है जोन 4 और 5 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए जो भी मैंने वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक कहा ना, हम जानते हैं कि जो भारत में वर्षा आती है जो जलवायु है हमारी मानसून वाली जलवायु है। तो समुद्र की तरफ से पानी ऊपर को आता है, बादल ऊपर को आते हैं। तो सबसे पहले अगर
ये बादल नीचे से ऊपर को आ रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ टकराएंगे, शिवालिक से टकराएंगे, बाह्य हिमालय से टकराएंगे। तो सबसे ज़्यादा बारिश भी कहाँ होगी, यही शिवालिक वाले क्षेत्र में होगी। फिर उससे कम मध्य में होगी और सबसे कम बारिश कहाँ होती है, जो पीछे वृहद हिमालय है सबसे कम बारिश वहाँ होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक में। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, बाह्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। तो आंतरिक सीमा मतलब जो उत्तराखंड की बीचों बीच में किसी भी अन्य राज्य या फिर अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो कौन से ज़िले हैं, देखिए टिहरी भी नहीं करता, रुद्रप्रयाग भी नहीं करता, ठीक है, बागेश्वर भी नहीं करता, अल्मोड़ा भी नहीं करता। उसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, यह है पिथौरागढ़। ठीक है, जैसे ये पिथौरागढ़ है, ऊपर से चाइना पड़ता है और पूर्व से नेपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो कौन है, ये सभी हैं। ठीक है, रुड़की, लक्सर, ये हरिद्वार में पड़ते हैं, खानपुर हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, ये सभी के हैं, ये सब मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। याद कर लें, पेपर में आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। तो जो शिवालिक श्रेणी है इसे पहले मीनाक पर्वत कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माणा दर्रा स्थित है। जो माणा दर्रा है ये कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, चमोली में है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है। तो राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध दून है वो कौन सा है, देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोड़ी श्रेणी अंग है। तो पामीर किसका अंग है, मध्य हिमालय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। तो ये भी किस श्रेणी का अंग है, किस पर्वत का अंग है, मध्य हिमालय पर्वत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानीखेत किसका अंग है, ये भी मध्य हिमालय का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित। तो कौन सा ऐसा भाग है जो हमेशा जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है वह है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को हम महा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो किसका पड़ सकता है, ऑप्शन ए, भूकंप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। अब बताइए, चलिए, जो लघु हिमालय ये किसके बीच में होगा। देखिए, सबसे ऊपर पड़ा वृहद हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे पड़ा शिवालिक। तो जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये किसके बीच में पड़ रहा है, ऊपर से वृहद हिमालय और नीचे से शिवालिक के बीच में। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच में स्थित है। जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है। कौन से इन चारों में गलत है ये बताना है। तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8,030 है, बिल्कुल सही। चंपावत का 1,733, देखिए 1733 नहीं है, 1766 है। ठीक है, सबसे छोटा जनपद है। उत्तरकाशी बिल्कुल सही है और पिथौरागढ़ भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड हिमालय के ये है पश्चिम मध्य भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का कितना प्रतिशत पर्वतीय है। तो ये है 86.07%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है। अभी मैंने बताया कैसे घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है। तो ये कब होती है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये होती है आपकी, ये है दिसंबर जनवरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो पूर्व में काली बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चिम में यमुना। देखिए यमुना के बाद यहाँ टोंसा नदी पड़ती है। तो टोंसा नदी पश्चिम में उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, यमुना बीच में पड़ती है, तो इसका आंसर होगा यमुना। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड निम्न में से किसे स्पर्श नहीं करता? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा को स्पर्श नहीं करता, बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल को करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? तो राज्य के ऐसे कितने जिले हैं? तो ये हैं 5 जिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? तो चीन से कितने बनाते हैं? 3 जिले बनाते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो देहरादून में है, टिहरी में है, गरुड़गंगा में भी है, नैनीताल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी कहे जाते हैं? तो वृहद हिमालय सबसे बड़ा महान हिमालय है, उसके मूल निवासी कहे जाते हैं भूटिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियाँ कहाँ स्थित हैं? यह है चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अभी मैंने पीछे बताया था कितनी है, 7,817 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? यह है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश मैदान में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो कोसी नदी किसी भी ग्लेशियर, किसी भी हिमनद से नहीं निकलती। बाकी मंदाकिनी, अलकनंदा और यमुना, ये तीनों हिमनद मतलब ग्लेशियर से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो जो मंदाकिनी नदी है ये संबंधित है अलकनंदा से। ठीक है, ये केदारनाथ से निकलती है, रुद्रप्रयाग केदारनाथ से, और बाद में जब यहाँ से अलकनंदा आ रही होती है तो ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ये बहती है कौन? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो जो हेमकुंड झील है ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज के आकार में कौन सी झील है? यह है सतोपंत झील। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोने वाला है? तो किसके 9 कोने हैं? तो ये कौन सा है? नौकुचिया ताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर से भिलंगना आती है और उसके पूर्व से ये ऊपर से भागीरथी आती है, पूर्व से भिलंगना, तो ये मिलते हैं टिहरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी है भागीरथी से। अगला क्वेश्चन है, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जौलजीबी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू। ठीक है, जो बागेश्वर से आती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ से जानते हैं? देवप्रयाग में। जब उत्तर से भागीरथी नदी आती है और पूर्व से अलकनंदा आती है तो देवप्रयाग में दोनों मिलते हैं। कौन मिल रहे हैं देवप्रयाग में? भागीरथी और अलकनंदा। तो यहाँ पर से ये आगे को जब जाती है तो गंगा कही जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हरिद्वार में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें कहाँ हैं? चमोली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमयी ताल कहा जाता है रूपकुंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सबसे लंबा जो हिमनद है वो है गंगोत्री, सबसे बड़ा हिमनद है राज्य का। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल का। तो इनमें से कौन सा है? सतोपंत ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड ताल या फिर विष्णु ताल? तो इसका जो सही आंसर है वो है सहस्त्र ताल। ठीक है, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। ठीक है, और सबसे गहरा कौन सा है? नौकुचिया ताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, ये खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी आती है और ये भिलंगना नदी बाद में टिहरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है और यहाँ पर टिहरी डैम भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद।
ठीक है। गंगोत्री के बाद दूसरा नंबर है पिंडारी हिमनद, पिंडारी ग्लेशियर का, ठीक है। दूसरे नंबर में पिंडारी है, तीसरे नंबर पर मिलम है। लेकिन जो पिंडारी ग्लेशियर है ये, इसका थोड़ा भाग चमोली में पड़ता है, थोड़ा भाग पिथौरागढ़ में पड़ता है, कुछ बागेश्वर में पड़ता है, तो ये तीनों में पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके पेपर में आया कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तब आता है मिलम, ठीक है। मिलम क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पिथौरागढ़ में है, इसलिए मिलम को कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कहा जाता है, ठीक है। और गढ़वाल का या फिर पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? गंगोत्री माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो जो हम हेमकुंड साहिब कहते हैं, चमोली में स्थित है, तो यहाँ पर किस सिखों के किस गुरु ने यहाँ तपस्या की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, बिल्कुल सही। भिलंगना खतलिंग से निकलती है, बिल्कुल सही। मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही। पश्चिम रामगंगा ये कालागढ़ से निकलती है, गलत है। ये कालागढ़ में जैसे ये पश्चिम रामगंगा पहुंचती है फिर उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, ठीक है। कालागढ़ इसका लास्ट स्टॉप है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश लग जाता है। अगर लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पश्चिम रामगंगा निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है दूधाधोली के पठार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो हार्डी प्रपात है ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद, अभी मैंने आपको बताया, तो कौन सा है? मिलम है, ठीक है, जो पूरी तरह से कुमाऊं में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहते हैं केदारखंड और कुमाऊं को कहा जाता है मानसखंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो जो अशोककालीन शिलालेख है ये मिलता है देहरादून के कालसी से, ठीक है। यहाँ पर कालसी भी दिया है तो देहरादून भी दिया है, तो आंसर होगा कालसी सही, ठीक है। तो कालसी कहाँ स्थित है? देहरादून में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम आश्रम में की थी। कण्वाश्रम आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है मालिनी नदी के तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतोड़ी भी हैं, बद्रीदत्त पांडे भी हैं, शिव प्रसाद डबराल भी हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली ये ब्रिटिश सैनिक थे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में हुआ था गोरखा शासन स्थापित 1790 में, गढ़वाल में हुआ था 1804 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य देव की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो वो कौन था? सुलेमान सिको था। पेपर में आ जाए कि सुलेमान सिको को गढ़वाल में किसने शरण दी थी, किस राजा ने दी थी? तो पृथ्वीपति शाह ने दी थी। वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था, तो ढांडक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित है, तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? ये शिल्पकारों से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डोला पालकी आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, तो जयानंद भारती ने किया था। किसने किया था? जयानंद भारती ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था गार्डनर, ठीक है। ये बना था 1815 में। गार्डनर के बाद कौन बना? ट्रेल बना गार्डनर के बाद, ठीक है। और कुमाऊं का उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन था? वो था रैमजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाँदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित है? तो चाँदपुर गढ़ कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई, तो गौविशाण कहाँ स्थित है? तो ये है काशीपुर। काशीपुर का पुराना नाम गौविशाण था, ठीक है। और कोटद्वार का पूछ लेगा तो कोटद्वार का पुराना नाम था मोरध्वज। क्या था? मोरध्वज।
ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लघु उद्यान कहाँ स्थित है? तो लघु उद्यान स्थित है अल्मोड़ा में। किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सुयाल नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1912 में। भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और अल्मोड़ा में कब हुई थी? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1918 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए पहले जान लीजिए चंद्रवंश का पहला राजा कौन था फर्स्ट, तो वो था सोमचंद। कौन था? सोमचंद। और अंतिम राजा था महेंद्रचंद। ठीक है, ऑप्शन बी। और इसी प्रकार अगर पेपर में आ जाए कि जो पंवार वंश था जी को, चंद्रवंश तो कुमाऊं में था, गढ़वाल में था पंवार वंश, तो पंवार वंश की स्थापना की थी कनकपाल ने। किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है, ये पहला राजा था पंवार वंश का। पंवार वंश का अंतिम जो राजा था, लास्ट जो था, वो था कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। और कुमाऊं परिषद 1926 में ये अल्मोड़ा कांग्रेस, जो हम कांग्रेस कह रहा था ना पीछे, तो ये कांग्रेस से जा मिलती है। कब? 1926 में। इसका कांग्रेस में विलय कब हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो ये होता है 1926 में। और बनी कब थी? 1916 में। ठीक है। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो जो रवाई कांड था ये था उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है। वैसे हमें तिलाड़ी दिया गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, तिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ये लिया था ऑप्शन सी, ज्वालादत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो जो शक्ति समाचार पत्र था इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1918 को। किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र 1918। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये सबसे पहले कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 में। ठीक है। और गढ़वाल की कब की थी? 1915 में। गढ़वाल की 1915 में, कुमाऊं की जून 1929 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अभी मैंने पीछे बताया कौन थे, ऑप्शन ए, जयानंद भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो जो सरला बहन थी इनका मूल नाम था ऑप्शन ए, कैथरीन हेलीमैन। कहीं पर आपको हाइलामैन भी मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो जो बेगार आंदोलन था इसे कुली बेगार आंदोलन भी कहते हैं, तो ये हुआ था ऑप्शन डी, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। ठीक है, सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तरांचल का बारदोली पीछे आया था, किसे कहते हैं? सल्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में कब हुई थी? 1916 में। एनी बेसेंट करती हैं। ठीक है। और उत्तराखंड में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 से 2 साल पहले, 1914 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिश्नी देवी शाह कौन थी? तो जो बिश्नी देवी शाह थी ये थी ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से भाग लिया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भैरव दत्त जोशी ने लिया था। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, ऑप्शन सी, गढ़ केसरी कहते हैं ऑप्शन सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और कुमाऊं केसरी कहते हैं कुमाऊं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, ये जोशी हटा लीजिए, बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं कुमाऊं केसरी और गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, अभी मैं पीछे बताया ना जो पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये यही मानवेंद्र शाह था। ठीक है, फिर इसके बाद गढ़वाल भारत में सम्मिलित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो कहाँ रुके थे? ऑप्शन सी,
कौसानी में रुके थे, ठीक है, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो जो टिहरी राज्य है ये 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेकार न देने की शपथ ली गई थी? तो कहाँ ली थी? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जनवरी 1944 को किसका निधन हो गया था? तो यह होता श्रीदेव सुमन जी का। अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना कब घटित हुई थी? तो जो सल्ट की घटना थी ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन था ये हुआ था 1871 में, ठीक है। बंद हुआ कब? 1918 में। फिर 1918 में इसके अल्मोड़ा अखबार के बाद शक्ति, जो पीछे क्वेश्चन आया था, तो शक्ति को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो ये लिखी थी कौसानी में। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहते हैं? तो पेशावर कांड का नायक कहते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो पीछे जैसे क्वेश्चन आया, कब हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी बसंत देव ने। चंद्रवंश की स्थापना की थी सोमचंद ने। पंवार वंश की स्थापना की थी किसने? कनकपाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने किया था, 1938 में किया था, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि प्रजामंडल का गठन किसने और कब किया था? प्रजामंडल का गठन हुआ था 1939 में। किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने ही किया था। गणदेश सेवा संघ का भी श्रीदेव सुमन ने किया, प्रजामंडल का गठन भी श्रीदेव सुमन ने ही किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल बना था 1979 को, ठीक है। और इसके जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डी पंत। अगला क्वेश्चन है, 1968 में खोजी गई लाखों गुफा जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, तो यहाँ पर पूछा है कि जिनमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ीछना के पास दलबंड में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? या मैंने बताया कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड के संबंध में पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा उड्यार कहाँ स्थित है? तो ये है चमोली में, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी, उसमें बीजेपी की सरकार थी। और बीजेपी का जो गठबंधन है उसे कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। एनडीए आपने सुना होगा ना, एनडीए की सरकार मोदी जी बोलते हैं, एनडीए की सरकार आ गई। तो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख अभी बताया ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि किस में आया है? ये ऋग्वेद में ही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? ये तो मिलता है स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब कि गढ़वाल मंडल को क्या कहते हैं? केदार मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानसखंड, मतलब कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसे मानसखंड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम मतलब जो बद्रीनाथ वाला क्षेत्र है, बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलकापुरी में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। और उस पीडीएफ में इनके अलावा भी अन्य क्वेश्चन भी होंगे इतिहास से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।